आपने इसरो की कामयाबी और जमीन से चांद की चौखट तक पहुंचने के कई किस्से सुने होंगे, कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज आपको कुछ और तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें इसरो का वो चेहरा है जो काउंटडाउन की आवाज, इंजन के शोर और तालियों की गड़गड़ाहट में अक्सर भुला दिया जाता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तारीख थी 8 जून और साल था 1998। गुजरात का कच्छ एक विनाशकारी तूफान का सामना करने वाला था। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए उस तूफान ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। एक झटके में 10,000 से ज्यादा लोग मौत की गोद में सो गए। सैकड़ों का आज तक पता नहीं चला और लाखों लोग बेघर हो गए। अब दूसरी तस्वीर। यह तस्वीर वर्ष 1999 की है। एक सुपर साइक्लोन ओडिशा के पारादीप से टकरा चुका था। नतीजा गुजरात जैसा ही रहा। करीब 10,000 लोगों की जान चली गई, जबकि लाखों लोग तबाह हो गए। सिर्फ 2 वर्षों के अंदर आए इन तूफानों ने भारत को ऐसे जख्म दिए जिन्हें भरते भरते अरसा लग गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीरें 15 जून 2023 की हैं। गुजरात का कच्छ एक बार फिर एक सुपर साइक्लोन का सामना करने वाला था, लेकिन बेहतर तैयारियों और संसाधनों के साथ तूफान आया और आकर गुजर गया। लेकिन वर्ष 1998 की तुलना में सिर्फ 5 जानें गईं। दरअसल इसरो के अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट से मिल रहे लाइव अपडेट्स की वजह से एजेंसीज को पर्याप्त वक्त मिल गया था और तूफान के टकराने से पहले ही लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया था। बीते करीब 3 दशकों से इसरो और उसके सैटेलाइट्स की बदौलत ना जाने कितनी जिंदगियां बचाई गई हैं और ना जाने कितने रेस्क्यू मिशंस को अंजाम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि इसरो और उसके सैटेलाइट्स बिना किसी क्रेडिट के दिन रात हमारी पहरेदारी में जुटे रहते हैं। सिर्फ राहत आपदा ही नहीं, इसरो हमारे जीवन के हर हिस्से में शामिल है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हो गई थी, लेकिन कार्यक्रमों के नियमित प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई। हालांकि देश की बड़ी आबादी अभी भी टीवी सिग्नल्स की पहुंच से दूर थी, लेकिन 80 के दशक में भेजे गए इनसैट सैटेलाइट्स ने इन क्षेत्रों में नई क्रांति को जन्म दिया। आज टेलीविजन की पूरी दुनिया ही सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल्स पर निर्भर है। वर्ष 1961 में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 28% थी, जो आज बढ़कर 77.7% हो चुकी है, और इस छलांग में इसरो का बड़ा योगदान है। EDU सैट्स जैसे सैटेलाइट्स ने डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में जबरदस्त भूमिका निभाई है। यही नहीं, सैटेलाइट्स की बदौलत भारत अब मॉनसून का सटीक अनुमान लगा पाता है, जिससे भारत की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को काफी फायदा होता है। वर्ष 1969 यानी इसरो के जन्म के वक्त भारत की जीडीपी 44,000 करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़कर $3.75 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी तरह इंटरनेट के बिना आप अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो इंटरनेट घर बैठे आपको दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा देता है और दुनिया की कोई भी चीज आप तक पहुंचा देता है, उस इंटरनेट को आप तक इसरो के सैटेलाइट्स ही पहुंचाते हैं। पिछले 5 दशकों में भारत ने हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है, और इसमें इसरो का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। डिस्टेंस लर्निंग से लेकर रिमोट इलाकों में मेडिकल केयर पहुंचाने तक ये सैटेलाइट्स अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यही नहीं, आज स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत महाशक्ति है, और इसरो की गिनती दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसीज में होती है। इसरो की कामयाबी हर किसी को हैरत में डाल सकती है। अर्थ इमेजिंग में तो इसरो को जैसे महारत हासिल है। अंतरिक्ष में भेजे गए कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट तो ऐसे हैं जो दुनिया में किसी भी जगह की सटीक इमेज दिखा सकते हैं। ये इतने सटीक है कि इनसे जमीन में 1 मीटर के दायरे पर मौजूद चीज भी साफ साफ देखी जा सकती है। पिछले 50 वर्षों में इसरो ने ब्लैक एंड व्हाइट युग से HD तस्वीरों तक का सफर तय किया है। इसीलिए आज हम भी तस्वीरों के जरिए आपको उस सफर पर ले जाना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि कभी साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट ढोने वाला इसरो किस तरह आज चांद की चौखट पर मुस्कुरा रहा है।
करते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल 20 जुलाई 1969 अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रख चुके थे। नील और बज एल्ड्रिन की चांद पर चहलकदमी करती तस्वीरें करोड़ों लोगों ने टीवी पर लाइव देखी थी। लेकिन उस वक्त भारत में कुछ आंखें ख्वाब देख रही थी चांद पर तिरंगा लहराने का। विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा जैसे साइंटिस्ट अमेरिका की तरह भारत के अपने स्पेस कार्यक्रम के ख्वाब बुन रहे थे। विक्रम साराभाई की कोशिशें रंग लाईं और वर्ष 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार का गठन हुआ। विक्रम साराभाई इसके मुखिया थे। इनकोस्पार के जन्म लेने के एक वर्ष के अंदर ही वर्ष 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया। ये एक नाइक अपाचे रॉकेट था जिसे अमेरिका की मदद से तैयार किया गया था और उस रॉकेट के पार्ट्स बैलगाड़ी और साइकिल पर लादकर लॉन्च साइट तक पहुंचाए गए थे। 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का विस्तार हुआ और इसरो अस्तित्व में आया। जाहिर है इस रेस में हम अमेरिका से काफी पीछे थे, लेकिन अब अमेरिका हमसे पीछे है क्योंकि भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़कर चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। लैंडर मॉड्यूल यही नहीं, भारत अगले वर्ष मिशन गगनयान के जरिए इंसान को भी अंतरिक्ष में भेजेगा। हालांकि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, लेकिन वो रूस की मदद से 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। उस वक्त उन्होंने अंतरिक्ष से जो कुछ कहा था वो आज भी हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देता है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। कभी साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट ढोने वाला इसरो आज खुद संचार उपग्रह बना रहा है। अर्थ इमेजिंग में तो इसरो को जैसे महारत ही हासिल हो गई है। हालांकि इसकी शुरुआत विदेशी मदद से हुई थी। 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने रूस की मदद से अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। इसके ठीक 4 वर्ष बाद दूसरा सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया गया था। भास्कर 1 भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था जिसका इस्तेमाल धरती और वायुमंडल में हो रहे बदलावों के लिए किया गया। इस वक्त तक भारत के पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अपना खुद का रॉकेट नहीं था। हालांकि वर्ष 1980 में भारत ने अपना रॉकेट SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया। ये बड़ी कामयाबी थी। इसी वर्ष भारत ने SLV-3 की मदद से रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। रोहिणी भारत का पहला सैटेलाइट था जिसे भारत में ही लॉन्च किया गया था। इसके बाद वर्ष 1982 और 1983 में इनसैट 1 और इनसैट 2 को लॉन्च किया गया। इन दोनों सैटेलाइट्स ने टीवी, रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दिया। वर्ष 2013 में इसरो से भारतीय सेनाओं के एक बेहद खास सैटेलाइट GSAT-7 को भी लॉन्च किया गया। वर्ष 2017 में भारत एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इन सैटेलाइट्स को PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था। PSLV इसरो का पहला ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है जो वर्ष 2021 तक 50 से भी ज्यादा कामयाब उड़ानें भर चुका है। भारत ने चांद और मंगल तक पहुंचने का सपना भी PSLV के भरोसे ही देखा था। PSLV ने भी इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। इसरो ने पहली बार वर्ष 2008 में चांद का रुख किया था। चंद्रयान 1 नाम का ये मिशन बेहद कामयाब रहा और इसने पहली बार चांद में पानी का पता लगाया था।
चांद के बाद बारी थी मंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने की। 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से मंगलयान 1 को लॉन्च किया गया और अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचकर भारत ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले सिर्फ अमेरिका और रूस ही मंगल तक पहुंच पाए थे। हालांकि उन्हें यह कामयाबी कई असफलताओं के बाद मिली थी। मिशन मंगलयान की कुल लागत सिर्फ 450 करोड़ थी और ये ग्रेविटी जैसी किसी हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम थी। GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का एक और शानदार आविष्कार है। GSLV PSLV की तुलना में ज्यादा पेलोड ले जा सकता है। साथ ही ये सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी स्थापित कर सकता है। हालांकि GSLV का सफर भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए जिस क्रायोजेनिक तकनीक की जरूरत थी वो सिर्फ अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों के पास ही थी। लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से कोई भी देश भारत को ये तकनीक देने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार भारत ने वर्ष 1994 में अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाना शुरू किया और करीब 20 सालों के अंदर वर्ष 2014 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से लैस GSLV ने पहली कामयाब उड़ान भरी। और आज इसी क्रायोजेनिक इंजन की मदद से लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कर एक नया इतिहास रच दिया। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम वर्ष 1962 में जमीन पर देखा गया ये ख्वाब आज चांद की चौखट पर मुस्कुरा रहा है। लेकिन मुस्कान और ये मुकाम दशकों की मेहनत, जुनून और जज्बे का हासिल है। इस दिन के लिए हमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे कई रियल हीरोज का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ खुद ख्वाब देखे बल्कि अनगिनत आंखों में सपनों की पूरी फसल बो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।